हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जर्मनी में पढ़ाई करने के क्या क्या बेनिफिट्स है। तो मैं आप लोगों को सभी चीज़ें डिटेल में आज बताऊंगा और मैं आप लोगों को सभी रीजन 1 बाय 1 करके सभी एक्सप्लेन करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आपको क्यों यहाँ पे आना चाहिए दूसरी कंट्री के कंपेरिजन में। तो आज की वीडियो में आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा कि जर्मनी में आपको पढ़ाई क्यों करनी चाहिए और क्यों दूसरी कंट्री के कंपेयर में आपको जर्मनी ही आना चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, अभी ही आप सब्सक्राइब कर दो ताकि आप आगे के वीडियो में जाके भूलना जाओ। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला रीजन आपको क्यों जर्मनी में आना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है अगर हमें किसी भी कंट्री में पढ़ाई करने के लिए जाना है तो सबसे पहला स्टेप होता है क्या है कि हमें वीजा कौन सी कंट्री सबसे फास्ट देती है और कौन सी कंट्री की एप्लीकेशन प्रोसेस सबसे स्मूथ है और इजी है। तो वो आता है जर्मनी सबसे पहला नंबर, क्योंकि जर्मनी का वीजा आपको मिलने का ड्यूरेशन ओनली 4 to 6 वीक है। तो हम 1 से 1.5 महीने में आपके घर पे वीजा आ जाएगा और आपको कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वीजा के बारे में। तो ये सबसे अच्छी बात है कि जर्मनी में वीजा की जो झंझट है ना वो बहुत ही कम है। मतलब आप अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर रहे ना तो आपको आप लिख के ले लो, आपका वीजा 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके घर आ जाएगा। तो मेरा एक फ्रेंड को वीजा मिले ओनली इन 10 डेज। तो उसका क्या हुआ था कि लेट्स से अभी वो हम लोग आए थे सितंबर इंटेक में, तो हम सबके तो वीजा आ गए थे बट उसका वीजा नहीं आया था। उसने अप्लाई किया था और उसकी अपॉइंटमेंट है ना लेट थी हमसे, तो उसकी अपॉइंटमेंट लेट से अगस्त में थी। तो अगस्त में उसने अप्लाई किया ना तो उसकी फ्लाइट की टिकट भी 28 अगस्त की। तो उसको ऐसा लगा कि नहीं आएगा, क्योंकि तो मेरे फ्रेंड का वीजा ओनली इन 10 डेज उसने अप्लाई किया ना आ गया। क्योंकि जर्मन एम्बेसी को भी पता है कि इनके इंटेक है ना वो इस टाइम से स्टार्ट होते हैं। तो इन केस आपको ऐसा लग रहा है कि आपने लेट अप्लाई किया है तो टेंशन मत लो। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे ना तो आपको वीजा इंटेक स्टार्ट होने से पहले मिल ही जाएगा 90% केस में। और कई सारे बच्चों को ऐसा भी हुआ है कि उन लोगों का वीजा लेट होने की वजह से वो लोग 1-2 महीने लेट आए, तो उनके कुछ इश्यूज रहे होंगे। और या तो कई बार ऐसा होता है जर्मन एम्बेसी में कि कई सारी एप्लीकेशंस आ जाती है तो प्रोसेस करने में टाइम लगता है, बट वो बहुत ही रेयर केस में होता है। बट आप लोगों को बता रहा हूँ कि 90% केस में आपको वीजा 1 to 2 मंथ्स के बीच में आ ही जाए। अगर आपका लक सही रहा तो 1 मंथ से पहले भी आ सकते हैं। तो मेरे केस में मेरा वीजा 28 डेज में आ गए थे। तो और आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका जो सभी डॉक्यूमेंट्स है ना सभी क्लियर हो और किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी मिस्टेक ना हो। तो आप देख लेना और फ्यूचर में आप लोगों में अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि वीजा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उसकी वीडियो आने ही वाली है फ्यूचर में। बट अभी ये ध्यान रखो कि जो आपको यहाँ पे आने का सबसे इजी वे कौन सा है तो कि जर्मनी। क्यों? क्योंकि उसकी वीजा की एप्लीकेशन ही सबसे इजी है। तो अभी स्टार्ट ही वीजा से होती है सभी चीजें पढ़ाई करने की, तो वही मैंने अब सबसे पहले लिया है। तो वीजा मिलने की जो टाइम पीरियड होता है वो सबसे कम है जर्मनी में। तो ये सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको क्यों जर्मनी आना चाहिए। दूसरा रीजन जर्मनी में स्टडी करने का ये है कि यहाँ पे एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्री है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और बेस्ट चीज़ मैं मानता हूँ यहाँ की कि दूसरे कंट्री के कंपेयर में कि मेनली यहाँ पे है ना दूसरी कंट्री के आप अभी देखोगे ना तो फीस कई लाखों में तो सिर्फ फीस ही होती है, बाद में तो रहने खाने पीने का खर्चा अलग। यहाँ पे सिर्फ आपके जो मेन मेजर खर्चा मैंने इस वीडियो में बताया था कि अगर आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है तो आपको कितना मेजर खर्चा होगा यहाँ पे पढ़ाई करने का, तो आप ये वीडियो देख लेना। तो उस वीडियो में ऑन एन एवरेज सभी चीजें मिला के 13-14 लाख के आसपास आपको यहाँ पे खर्चा पड़ रहा था। उसमें से 10 लाख तो सिर्फ ब्लॉक अकाउंट का ही था। तो ब्लॉक अकाउंट तो आपको पता ही है कि वो आपके ही पैसे आप किसी को दे नहीं रहे हो और उस पैसों से आप अपनी डे टू डे लाइफ के खर्चे निकालोगे। तो वो तो भाई आप किसी भी कंट्री में जाओगे वो खर्चा तो होने ही वाला है। बट जर्मनी का ये प्लस पॉइंट है कि आपको वही खर्चा है मेन, है ना। पढ़ाई का खर्चा तो है ही नहीं, तो 3 से 4 लाख रुपए हुए, उसमें से शॉपिंग की थी आपने, देन फ्लाइट की टिकट्स थी और जो अकोमोडेशन का आपने जो डिपॉजिट पे किया था वो था, और लोन प्रोसेस वगैरह आपने कंसल्टेंसी ली है वो, तो वही 3-4 लाख रुपए का खर्चा है। बाकी तो सब आपके ही पैसे और आपको ही मिलने वाले। दूसरी कंट्री में आप देखोगे ना, किसी भी कनाडा ले लो या ऑस्ट्रेलिया ले लो, तो वहाँ पे ट्यूशन फीस तो है ही है। तो वहाँ पे तो आप वहाँ पे तो ट्यूशन फीस तो पर सेमेस्टर 7 से 8 लाख 10 लाख भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द कोर्स। तो वो 7-8-10 लाख अलग। बट ये तो ब्लॉक अकाउंट तो वहाँ पे भी करना होता है। तो कनाडा में आई थिंक कुछ अराउंड $10,000 के आसपास है। तो वो तो ब्लॉक अकाउंट तो वहाँ पे भी है, बट ऊपर से आपकी जो सेमेस्टर फीस है ना वो आपका बहुत बड़ा खर्चा ले जाती है।
और उस सेमेस्टर फीस को रिकवर करते करते आपका सभी टाइम चला जाता है और आपकी इनफ सेविंग्स भी नहीं होती। तो ये चीज़ मैं जर्मनी को अब मैं एक प्लस पॉइंट दूंगा कि यहाँ पे है ना पढ़ाई का कोई खर्चा नहीं है। तो क्या होता है कि आपके पास सेविंग्स बचती है और जो उस पैसे को आप घर पे भी भेज सकते हो। और दूसरा बेनिफिट जर्मन एजुकेशन का ये है कि यहाँ पे है ना आपको, मैंने कई सारे लोगों से सुना है कि भाई तू वहाँ पे जा रहा है तो तेरी पढ़ाई तो जर्मनी में ही होगी ना। तो मैंने उन लोग सभी कितने सारे लोगों को बोला है कि भाई यहाँ पे इंग्लिश में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है मास्टर्स के लिए। हाँ मैं मानता हूँ बैचलर के लिए बहुत ज़्यादा कोर्सेज नहीं है, तो उसके जो भी लोग बैचलर के लिए आना चाहते हैं तो उनको जर्मन मैंडेटरी है और कौन से अलग अलग चीज़ें उनको सीखनी चाहिए और उनके पास होनी चाहिए बैचलर करने के लिए। तो वो मैंने इस वीडियो में बताया था, आप ये वीडियो देख लेना अगर बैचलर के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो बैचलर में आपको जर्मन लैंग्वेज चाहिए होगी। बट मास्टर में यहाँ पे बहुत सारे कोर्स है जिसमें आप इंग्लिश में ही पढ़ाई कर सकते हो और आपको जर्मन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हाँ मैं रिकमेंड जरूर करूँगा आप जर्मन सीखो, ताकि यहाँ पे जो भी जॉब आपको करनी होगी ना वो जर्मन में ही होगी। तो बस एक ही चीज़ है जिसकी वजह से लोग है ना जर्मनी को चूज नहीं करते, बट मैं वही चीज़ को एडवांटेज मानता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे पढ़ाई करते करते यहाँ की जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी है कि आप पार्ट टाइम जॉब से इतना पैसा कमा सकते हो कि आप अपना खर्चे भी निकाल सको और इनफ सेविंग्स भी कर लो, जो पैसा आप घर भी भेज सकते हो। तो ये चीज़ है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। और लेट से मैं दूसरी कंट्री की बात करूँ, वहाँ पे तो आप अगर भाई जितना कमाओगे ना उतना तो आपकी फीस में ही चला जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को खर्चे रिकवर करने में इतना टाइम चला जाता है कि उन लोगों के पास पढ़ाई में का टाइम नहीं दे पाते, तो जो चीज़ करने आए ना वही नहीं कर पाते। तो यहाँ पे वो जो स्टडी और लाइफ का बैलेंस है ना, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस वो बहुत ही सही है और आप यहाँ पे पढ़ाई भी कर सकोगे, पैसे भी कमा सकोगे, सेविंग्स भी कर सकोगे और इंडिया भी भेज सकोगे। तो सब चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आप अगर ये सोचो कि आप कितने कम पैसों में यहाँ पे आके पढ़ाई कर सकते हो, और ये चीज़ स्पेशली उन लोगों के लिए जो जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, तो आप जर्मनी को ज़रूर कंसिडर करो। और उतने पैसे में आपको गारंटी दे रहा हूँ 1 साल में आप रिकवर कर ही लोगे यहाँ पे जॉब कर करके। और मैंने एक अमेजोन की जॉब की थी और उसका आप अगर आपको देखना है कि उसमें मैंने कैसे कितने पैसे कमाए और कैसे कैसे की मैंने जॉब, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने सभी चीज़ें डिटेल में बताई है। और दूसरा ये भी वीडियो है जिसमें मैंने अलग अलग टाइप की जॉब्स के बारे में बात किया है, तो उसमें आप देख लेना, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जॉब्स के बारे में। तो ये एट द एंड इन शॉर्ट जर्मनी में पढ़ाई का और ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी खर्चा नहीं है। सब मेन बेनिफिट है यहाँ पे जर्मनी में पढ़ाई करने का। बेनिफिट यहाँ पे पढ़ाई करने का ये है कि यहाँ पे है ना कोई भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म या तो हमें है ना यहाँ की सेफ्टी के लिए कोई कंसर्न नहीं है। अगर यहाँ पे मुझे है ना मैंने ये पॉइंट इसलिए इंक्लूड किया कि मेरे को 2 दिन पहले एक स्टूडेंट के पेरेंट ने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा कि भाई यहाँ पे अगर मैं मेरे बच्चे को भेजूंगा तो वहाँ पे कोई हैरान परेशान करेगा तो नहीं ना यहाँ के लोग, कि उन्होंने ऐसा दूसरी कंट्री के बारे में सुना है कि वहाँ पे लोग यहाँ दूसरे कंट्री के लोग को हैरान परेशान करते और बुलिंग करते। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ आज कि यहाँ पे ऐसा कोई कुछ नहीं है और यहाँ के लोग हैं ना बहुत ही ज़्यादा सिविल है और अपने काम से काम रखते। तो इस बारे में कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि मेरे साथ ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है कि मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं स्टार्टिंग में जब यहाँ पे आया ना, तो मुझे ऑब्वियसली हमें जर्मन नहीं है, मुझे तो पर्सनली जर्मन नहीं आती थी। तो मेरे साथ उस दिन क्या हुआ था कि मुझे किसी भी जगह पे जाना था, तो मैंने उनको वे पूछा, तो उनको इंग्लिश आती नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि गूगल ट्रांसलेटर खोला और उन्होंने मेरे को उनका फ़ोन दिया कि भाई मेरे को इसमें लिख के दे ताकि मैं तेरी हेल्प कर पाऊँ। तो यहाँ के लोग इतने सिविल है कि आपको हेल्प करेंगे और कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप लेट से दूसरी कंट्री के हो तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे या आपको इतना भेदभाव करेंगे आपके साथ। तो ये थॉट दिमाग में आना बहुत ही कॉमन चीज़ है। बट आप ये दिमाग में से ये ओवर थिंकिंग निकाल दो कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा तो स्पेशली गर्ल्स के लिए, कि गर्ल्स को ये कंसर्न रहता है कि हमारी सेफ्टी का क्या, हमें कोई यहाँ पे हैरान परेशान नहीं करेगा ना। तो मैं आप लोगों को अश्योर करता हूँ कि यहाँ पे मैं बात करूँ तो मुझे तो मेरे जान पहचान में ऐसा कोई केस नहीं था कि जहाँ पे लड़की को किसी ने परेशान किया हो। तो ये भी चीज़ है कि लड़कियों के लिए स्पेशली कि आप ऐसा दिमाग में से टेंशन निकाल दो कि आप अगर यहाँ पे आओगे तो आपको कोई हैरान परेशान करेगा या कि यहाँ के लोग क्या हैरान परेशान करेंगे। कल्चरल डिफरेंस की वजह से हमें ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग वैसे होंगे, बट यह ऐसा कुछ नहीं है। यही है कि अगर आप उनको नहीं बुलाओगे तो वो लोग भी आपको परेशान नहीं करेंगे। तो चीज़ यही है कि आपको अपना काम करना है और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप पोलाइटली पूछो, वो लोग पोलाइटली आंसर देंगे। तो यही चीज़ है। तो बस ये चीज़ थी मेरे को कि यहाँ की है ना सेफ्टी बहुत ही सही है, यहाँ का कोई भी रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होते,
तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों को शेयर किया, तो वो भी है। तो आप ये चीज़ दिमाग में रखना और ये चीज़ गलत गलत थॉट्स दिमाग में से निकाल दो कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो कोई मेरे को हैरान परेशान करेंगे कि नहीं करेंगे। ये चीज़ आप अश्योर हो जाओ कि आप यहाँ पे सेफ हो। और यूरोपियन कंट्रीज वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज थे वर्ल्ड में, जहाँ पे लोगों का क्राइम रेट बहुत कम है और यहाँ पे लोग बहुत ही सिविल तरीके से रहते हैं। तो नेक्स्ट रीजन है जर्मनी को चूज करने का, वो है यहाँ की सपोर्टिव गवर्नमेंट। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ की गवर्नमेंट इतनी सपोर्टिव है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन हुआ, एनर्जी क्राइसिस हुए, इन सब चीज़ों के बीच में यहाँ की सभी चीज़ों की प्राइस हाइक हुई थी। तो चीज़ उस टाइम पीरियड पे जर्मन गवर्नमेंट को इतना कंसर्न था उनकी पब्लिक का कि उन्होंने तो जो भी लोग एम्प्लॉयड थे 2022 में, भले ही उन्होंने 1 घंटे की जॉब की हो, एनी टाइप ऑफ जॉब, मिनी जॉब हो कि कोई भी टाइप की उन्होंने जॉब की हो, तो उन सब एम्प्लॉयज़ को उन्होंने 300 यूरो ईच दिया था। तो यहाँ पे लेट से जितने भी लोग हैं जो जॉब कर रहे थे, आप सोच लो कि सबको उन लोगों ने 300 यूरो दिए। तो वहाँ पे इंडिया में हमारे होते 27,000 रुपीज़। तो देन उन्होंने इस साल सभी स्टूडेंट्स को अलाउंस दिया 200 यूरोस का। तो अभी ये चीज़ देखो कि मुझे पर्सनली कि मुझे 300 यूरो एम्प्लॉय का बोनस मिला और 200 यूरो यहाँ का जो एज ए स्टूडेंट मुझे बोनस मिला। तो एग्जैक्टली 500 यूरोस तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन हुआ और प्राइस हाइक हुई ना, उसकी वजह से मेरे को अलाउंस मिला। तो ये चीज़ यहाँ की बेस्ट है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ें ऊपर नीचे होती है तो गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करती है कि आप उसको टैकल कर सको। ये ऐसा नहीं था कि यहाँ की पब्लिक को ही दिया था। यहाँ पे जर्मनी में किसी भी देश की जो भी लोग यहाँ पे रह रहे या यहाँ पे पढ़ाई कर रहे, उन सबको उन लोगों ने पैसे दिए थे। तो उन्होंने सभी बारीक बारीक चीज़ों का भी आपका ख्याल रखते हैं। और यहाँ पे कुछ प्राइस भी ऊपर नीचे हुई तो उन लोगों ने पैसे दे दिए हमें कि भाई जो ये चीज़ हो रही है कि आपको ये हमें अलाउंस देते हैं कि ताकि आप अपनी लाइफ में इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। ये चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है जर्मनी के बारे में। दूसरी चीज़ ये है, इसमें ही गवर्नमेंट की बात निकली है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा लेबर शॉर्टेज फेस कर रही है। तो इसकी वजह से लेबर शॉर्टेज इस साल से इन लोगों को अराउंड 4 लाख वर्कर्स चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स जो अलग अलग फील्ड में काम करे और उनके पास एक्सपीरियंस हो और उनके पास नॉलेज हो अलग अलग फील्ड का, जिसमें उन सब वर्कर्स की डिमांड जर्मनी में अभी 4 लाख वर्कर की है पर ईयर, जो बिफोर कोरोना ओनली 2 लाख वर्कर्स की थी। तो ऑलमोस्ट डबल हो गई और मुझे लग रहा है ये बढ़ेगी। तो चीज़ ये है कि जो वाइस चांसलर है ना, वो भी इंडिया आए थे, उन्होंने यही बोला था कि मैं यहाँ की जो जॉब करने की है कि या डायरेक्ट जो वर्क वीज़ा पे आते हैं और पीआर, उन सब चीज़ों की मैं प्रोसेस स्मूथ डाउन करने वाला हूँ और कि इंडिया के जो स्किल्ड वर्कर है वो इजीली जर्मनी में आके काम कर सके और इंडिया यहाँ की इकोनॉमी को थोड़ा पुश दे सके। तो ये इस चीज़ की वजह से यहाँ की जो वीज़ा की जो प्रोसेस होने वाली है, जो वर्क वीज़ा की प्रोसेस होने वाली है, वो स्मूथ डाउन होने वाली है आगे आने वाले ईयरों में। और उन लोगों ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, मेक इट इन जर्मनी। तो पर्टिकुलर आपका अभी प्रेजेंट जो ऑक्यूपेशन है वो आप उसमें डालोगे तो आपको दिखा देगा कि आपको कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे यहाँ पे अगर वर्क करने के लिए या तो वर्क वीज़ा पाने के लिए। तो ये चीज़ है, इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया है जिसकी वजह से हम यहाँ के वाइस चांसलर ने ये भी बोला था कि जर्मन लैंग्वेज विल बी एन एडिशनल एडवांटेज। तो ये चीज़ भी है कि आप साथ साथ में जर्मन तो सीखना स्टार्ट ही कर दो। चीज़ यही है कि जर्मन सीख लो भाई, उसके बेनिफिट्स आप देखो। अगर यहाँ पे ऐसे भी एग्जांपल मैंने देखे हैं कि जो लोग डायरेक्ट इंडिया से यहाँ की कोई भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, डायरेक्ट इंडिया से यहाँ पे जॉब करने के लिए आ रहे हैं। तो ये चीज़ आप देखो कि कितनी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे जर्मनी में डेवलप हो रही है। और वन ऑफ द मेन रीजन ये है यहाँ का कि यहाँ पे जो रेशियो होता है ना यंग और ओल्ड पीपल में, उसमें जो ओल्ड पीपल बढ़ रहे, तो यहाँ के उनको पेंशन में और इकोनॉमी सस्टेन करने के लिए यहाँ पे यंग लोगों की जरूरत है जो यहाँ की इकोनॉमी को पुश कर सके, ताकि यहाँ के जो ओल्ड पीपल है वो लोग सर्वाइव कर सके, उनका पेंशन जा सके और वो सब चीजें है। उसकी वजह से यहाँ पे सभी चीजें स्मूथ डाउन होने वाली है। तो आप अगर नियर फ्यूचर में आने का सोच रहे हो तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो जर्मन सीखने की। बस यही चीज थी मुझे आपको बतानी थी कि यहाँ की गवर्नमेंट के सपोर्टिवनेस और यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज डेवलप होने वाली है वो चीज। और एडिशनली मैं जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे जो कोई बैचलर करके आओगे डायरेक्ट, तो आपकी सैलरी स्टार्ट होगी अराउंड 40,000 यूरोज से।
और अगर आप मास्टर्स करोगे तो आपकी मिनिमम सैलरी स्टार्ट होगी 50,000 यूरो से। तो लेट से आप पढ़ रहे हो। और दूसरी चीज इन लोगों ने क्या की थी कि यहाँ पे लेबर शॉर्टेज इतनी ज्यादा हो रही है, इन लोगों ने एक चीज और एडिशनली की है कि जो स्टूडेंट लेट से मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे जॉब भी ढूंढता ही रहता हूँ, सभी जगह पे अप्लाई करता रहता हूँ, और इन केस मेरे को जॉब मिल जाती है तो यहाँ पे ये भी अलाउंस है कि मैं स्टडी को पोस्ट कर सकता हूँ और वहाँ पे ज्वाइन कर सकता हूँ जॉब को, और मैं कभी भी ये स्टडी को रिन्यू कर सकता हूँ। तो ये चीज है। तो यहाँ तक का उन लोगों ने अलाउंस दे दिया है कि अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप अपनी स्टडी पोस्ट करके अपनी जॉब कर सकते हो। बट आई विल नॉट रिकमेंड दिस थिंग, बिकॉज बैचलर डिग्री से ज्वाइन करोगे तो आपकी सैलरी में और मास्टर डिग्री की सैलरी में आपको 10 to 12,000 यूरोस का फर्क पड़ रहा है। तो आप अगर 1 साल 2 साल की मास्टर्स होती है और आपको लेट से आप ढूंढ के आप एक साल में आपको मिल जाती है जॉब, तो वो ड्रॉप मत करना, आप कंटिन्यू ही करना। 1 साल खत्म करके डिग्री लेके आप ज्यादा ही 10 to 12,000 से स्टार्ट करोगे तो आप देख लो कि फ्यूचर में आपकी ग्रोथ कितनी होगी। तो ये सब चीजें दिमाग में रखो। और ये चीज मैंने इसलिए बताई कि यहाँ की आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये लोग कितना एफर्ट कर रहे हैं यहाँ की चीजों को स्मूथ डाउन करने के लिए। तो सिर्फ उन लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज, जर्मन सीख लो भाई, उतनी ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आ जाएगा। और अगर आपको मोटिवेशन चाहिए जर्मन कैसे, तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ एक क्लासेस ले लो, तो आप एक्टिव रहोगे, दिमाग में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे दिमाग में रहेगा। अगर आप ऐसा सोचोगे मैं खुद से कर लूंगा तो इतना अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा चीज करने का। तो आप स्टार्ट करो अपने खुद से और धीरे धीरे आप सीख लोगे और क्लासेस रखो। तो ये था यहाँ की गवर्नमेंट का सपोर्ट और यहाँ की जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, जो एडिशनल बेनिफिट है यहाँ पे रहने का और यहाँ पे स्टडी करने का। तो जो लास्ट फायदा है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट बोलते हैं ना हम, कि हम लोगों का सबका सपना होता है कि मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आप लोगों ने कभी भी लाइफ में सोचा ही होगा कि आपको पेरिस जाना है, फ्रांस जाना है, इटली जाना है, डेनमार्क जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है। तो आपने जो जो सपने देखे ना वो सभी चीजें यूरोप की ही है। तो यूरोप में जो अगला बेनिफिट है यहाँ पे पढ़ाई करने का, वो है यहाँ की ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज। तो आप अगर आपके पास यूरोप की रेजिडेंट परमिट है, मेरे पास अभी रेजिडेंट परमिट है 2 साल की, तो 2 साल में मैं यूरोप की किसी भी कंट्री में जा सकता हूँ, मेरे को वीजा की जरूरत नहीं है। तो हम सभी जगह घूम सकते हैं और हम घूमेंगे भी। तो आगे फ्यूचर में अगर सभी चीजें सही चली तो हम घूमने भी जाएंगे, उसका भी मैं व्लॉग बनाऊंगा। बट ये चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे जर्मनी में आओगे पढ़ाई करने के लिए, तो आपके पास ये सारी ट्रायल की अपॉर्चुनिटीज भी इतनी बढ़ जाएगी कि आप यहाँ पे अपनी यहाँ की लाइफ आप एंजॉय कर पाओगे। आप कभी बोर नहीं होने वाले, मैं आपको गारंटी देता हूँ। यहाँ पे ट्रैवल इतना सस्ता है ना कि भाई मेरा दोस्त यहाँ पे 15,000 में पेरिस जाके आया, क्योंकि यहाँ पे आ जाओगे तो सभी चीजें नजदीकी है कि आप अगर मैप में देखोगे तो मतलब यहाँ पे आपका ट्रैवलिंग ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, ट्रैवलिंग डेस्टिनेशंस के ऑप्शन आपके पास बढ़ जाते हैं। तो ये चीज भी आप कंसिडर कर सकते हो अगर और यहाँ की चीजें मैं आप लोगों को धीरे धीरे सभी चीजें आगे के वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या कहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे कौन से ट्रैवल की डेस्टिनेशन है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फ्यूचर के वीडियोस में सब आएगा। तो ये एक बेनिफिट है कि आप यहाँ पे आओगे तो आपकी यहाँ की घूमने जाने की डेस्टिनेशन कभी खत्म नहीं होने वाली, और आपने जो भी जगहों के सपने देखे होंगे ना, सभी जगह पे जाके आप सपने पूरे कर पाओगे। तो यहाँ अब हमें ऐसा लगता है कि भाई कितना एक्सपेंसिव होता है, बट इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। आप ये भी दिमाग में रखो कि आप उतना यहाँ पे कमाते भी होंगे, तो वो तभी आपको एक्सपेंसिव नहीं लगेगा। हम इंडिया से सोचते हैं कि भाई 3-4 लाख 5 लाख का खर्चा होता है घूमने में, बट आप तो यहीं पे रह रहे हो ना। आप अगर दिल्ली से मुंबई जाओगे तो क्या खर्चा होगा। तो ये चीज है कि यहाँ पे आने के बाद सभी चीज सस्ती हो जाएगी और अफोर्डेबल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे स्टडी करने का फायदे गिना देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। तो पहला फायदा तो क्या है कि यहाँ की वीजा की प्रोसेस सबसे ईजी है। देन यहाँ की स्टडी एजुकेशन फ्री है। देन यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। और चौथी चीज क्या थी कि यहाँ की गवर्नमेंट इतनी सपोर्टिव है कि अगर कोई भी क्राइसिस आते हैं उसमें आपको फाइनेंशियल भी सपोर्ट करती है, ताकि आप यहाँ की महंगाई को कंपनसेट कर सको और यहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सको। पांचवी चीज क्या थी कि यहाँ पे आप किसी भी टाइप का रेसिज्म या तो कोई भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करोगे। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो तो। और छठी चीज लास्ट में ये थी कि यहाँ पे जो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन है जो आप एक्सप्लोर कर पाओगे। तो इन सब चीजों का जो फायदा है भाई, ये सब चीजों अगर आप बैठ के सोचोगे ना तो आप जर्मनी ही चूज करोगे। तो ये सब फायदे थे जो जर्मनी को दूसरी कंट्री से अलग करते, जो मैंने आप लोगों को बता दिए। और आपको ये सब चीजें दिमाग में रखनी चाहिए अगर आप यहाँ पे आके पढ़ाई करने का सोच रहे हो।
तो बस हम आज की वीडियो के अंत तक आ चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो यहाँ पे आके पढ़ाई करने का सोच रहे हैं या यहाँ पे आने का सोच रहे हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ तो कुछ ऐसी ही नई जानकारी के साथ मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड